उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, अगस्त में मॉनसून का जल विस्फोट। कश्मीर टू केरलम तक तबाही, खौफ और हाहाकार की ऑल इंडिया रिपोर्ट। अगस्त महीने की शुरुआत बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के प्रहार से हुई है। जमीन से लेकर पहाड़ तक मुसीबत बादल फाड़ आ गई है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं। कहीं गांव का गांव डूब गया है, कहीं सड़क पर दरिया बह रहा है, तो कहीं बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़क पर गिरे हैं। सबसे पहले हरिद्वार का मंजर देखिए। यहाँ गंगा नदी उफान पर है और उसमें तिनके की तरह बह रहे पहले शख्स को एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचा लिया है। नदी के तेज बहाव में एक और शख्स बहता हुआ जा रहा है। इसका भी घाट किनारे तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। जिन दो लोगों को एसडीआरएफ के जवान ने गंगा नदी के तेज बहाव में बहने से बचाया वो कांवड़िए थे। जैसे ही दोनों शख्स पानी के तेज बहाव में डूबने लगे तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन स्पॉट पर मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं। ये रामनगर हाईवे का मंजर है। रामनगर को कनेक्ट करने वाला ये हाईवे अचानक दरिया में तब्दील हो गया है और सड़क को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार फंस गया। पानी के तेज बहाव में बाइक बहने लगी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़े लोगों ने मदद कर शख्स को सुरक्षित बचा लिया। नेशनल हाईवे 309 पर पानी बहने के चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड में पहाड़ों में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यहां घाट किनारे का पूरा इलाका डूब गया है। मंदिरों में पानी घुस गया है। शवदाह करने वाली जगहों पर भी पानी भर गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश के चलते स्थिति बिगड़ गई। सड़क पर दरिया बहने लगा। बाढ़ और बारिश के कहर की एक और तस्वीर देखिए। रेस्क्यू का ये वीडियो जलगांव के भदगांव टाउन का है, जहां तेज बारिश और सैलाबी प्रहार के बीच 8 लोग फंस गए। सैलाब की गिरफ्त में पूरा इलाका आ गया, जिसके चलते एक परिवार घर में फंस गया। चीख पुकार मची, जिसके बाद जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने लोकल लोगों के साथ मिलकर रस्सी का घेरा बनाया और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में इस वक्त हालात विकट बने हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश के चलते जलगांव, जालना, नंदुरबार समेत 20 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। ये महाराष्ट्र के जालना की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। सड़क पर नदी बह रही है। बारिश, बाढ़ और सैलाब का प्रहार हुआ है। जालना में सड़क पर पानी भर गया है, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र में सैलाबी अटैक के साथ साथ लैंडस्लाइड भी कहर बरपा रहा है। नंदुरबार जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में
चांद सैली घाट में भारी भूस्खलन हुआ है। बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। जमीन हो या पहाड़, हर जगह का हाल वही है, सिर्फ लोकेशन बदल रही है। ये जम्मू कश्मीर के शोपियां का मंजर है। शोपियां के पहलीपोरा में बादल फटा है। पूरा का पूरा गांव पानी में जलमग्न हो गया है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के पहलीपोरा इलाके में मौजूद है, जहां पर बादल फटने से काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों के साथ साथ एक मिडिल स्कूल है, जहां स्कूल के अंदर में जो है पानी चला गया है। हालांकि पानी को निकालने की कोशिशें लगातार इस इलाके में जारी है। मेरे पीछे आपके तस्वीरें देख सकते हैं। आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। करीबन 4 से 5 फीट के आसपास जो है पानी इस इलाके में जमा हुआ था जब बादल फटा। फ्लैश फ्लड जो है इस इलाके में उसके बाद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी एसडीआरएफ के साथ मिलकर अब घरों के अंदर जो पानी चला गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। ये तस्वीर आप इस स्कूल की देख सकते हैं। स्कूल का हर हिस्सा जो है वो पानी में नज़र आ रहा है। ये क्लास रूम्स आप देख सकते हैं। हालांकि अब यहाँ के जो टीचर्स है, जो स्टाफ है यहाँ का, वो खुद ही जो है पानी यहाँ से निकाल रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये क्लास रूम्स की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी जो है इस स्कूल के अंदर में चला गया है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? बशीर अहमद गनाई। बशीर साहब, क्या हुआ, कितने बजे बादल फटा और स्कूल में कितना? पौने पाँच बजे अंदर बढ़ गया पानी सारा। पौने 5 बजे चावल भी सब खराब हो गए। बच्चों के लिए राशन भी वो भी खत्म हो गया। हाँ सर, ये देखिए आप बर्तन आप देख सकते हो सर। आप देख सकते हैं ये सामान जो है स्कूल का, यहाँ पर वो जो अब जो है तहस नहस यहाँ पे हुआ है। हर एक चीज़ जो है वो पानी में सिमटा हुआ नज़र आया। ये कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं स्कूली बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं ये भी जो है पानी ही पानी हो चुकी है। ये एक रूम है और ये दूसरा क्लास रूम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस क्लास रूम में जो है पानी बेहद ज़्यादा है और यहाँ का स्टाफ जो है वो अब यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। बादल फटने की वजह से शोपियां के इस गांव में भयंकर तबाही मची है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मिलकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। आप देख सकते हैं पानी का तेज जो बहाव था वो इस दीवार की ईंटें जो है वो भी अपने साथ बहा के लेके गया है। लगातार जो बारिशें पिछले कुछ दिनों से पूरे कश्मीर में हो रही है उससे बड़ी तबाही हुई है। खासकर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की अब तक बारिश से जो है मौत हुई है। ये तस्वीर जो है बयान करने के लिए काफ़ी है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि बेहद ज़्यादा पानी था। करीबन ये जो खिड़की आप फर्स्ट फ्लोर की देख रहे हैं यहाँ तक पानी चला था और निशान जो है अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी की लेवल कितनी थी, लेकिन अब पानी को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं कि 7 अगस्त तक पूरे कश्मीर में मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे। फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स और लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं और उसकी तस्वीर पूरे जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। बादल फट रहे हैं और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। ये किश्तवाड़ का मंजर है। किश्तवाड़ के चतरू में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें गाड़ियां तक बह गईं। लोगों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। ये बेसिकली जो मार्केट है छात्रों की, वहाँ पे एक छोटा सा नाला था, वो ओवरफ्लो कर गया। पीछे कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 2:30 से 3 बजे तक ये जितने भी डेबरी मक थी वो रोड पे और प्लस एडजाइनिंग जो भी उसके
2 शॉप्स और 2 हाउसेज हैं वो पार्शली डैमेज हुए हैं और इमीडिएटली हमने एजेंसीज़ को वहाँ पे लगा दिया और क्लियरिंग कर रहे हैं। वो जितनी भी डेब्रीज है, जितना भी मक है, उसको उठा के और क्लीन कर देंगे वो। कश्मीर में कुदरत की कहर का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। अमरनाथ गुफा के पास अचानक फ्लैश फ्लड के अटैक से हड़कंप मच गया। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से पानी का प्रचंड प्रहार हुआ है। सैलाब का पानी कैंप शिविरों में घुस गया। पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो सारे भागो, भागो भागो सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो सब। अरे लंगर छोड़ दो, भाग जाओ भैया, पानी आ गया, लंगर छोड़ के भागो। वो लंगर छोड़ के भागो सारे, वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। लंगर छोड़ के भागो सब। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर है, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं और बाढ़ का पानी दरिया बनकर सड़क पर बह रहा है। ये डांग जिले का मंजर है। डांग के रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से हड़कंप मच गया। सड़क नदी बन चुकी है, रास्ते डूब गए हैं। नदी से सटे घाट, मंदिर सब पानी में समाये हुए हैं। सूरत में भी भारी बारिश का कहर बरपा है। सूरत सिटी के कई इलाके डूब जोन में तब्दील हो गए हैं। भारी बारिश के चलते यहां जनजीवन ठप हो गया। कई जगह से जेसीबी की मदद से लोगों को जलभराव के बीच से निकाला गया। सूरत में अगले 2 दिन का रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। जलभराव के चलते फंसे 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एनडीआरएफ की 17 टीमें इस वक्त सूरत में डिप्लॉय हैं। सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति खराब बनी हुई है। नवसारी में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। नवसारी शहर से सटी नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के चलते घाट, मंदिर डूबे हुए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। कुछ ऐसा ही आलम नाडियाड का भी है। नाडियाड में बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है। अब गुजरात के छोटा उदयपुर की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सुरेंद्रनगर में भी सड़क पर दरिया बह रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ यही हाल अहमदाबाद का भी है। यहाँ भी बारिश की वजह से सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। घुटने तक पानी भर गया है। लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी है इस इलाके में। और जो लोगों ने अपने बिजनेसेस वगैरह शुरू किए थे वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। और लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ आप देखिए एकदम केओटिक सिचुएशन हो गई है। कॉरपोरेशन के टीम जो हैं इस बार पहले से अलर्ट हैं। पानी निकालने की जो व्यवस्था है यहाँ पे उसको शुरू से इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देखिए अभी भी पानी है। मैं आगे जाकर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉम ड्रेनेज लाइन है उसके ढक्कन जो हैं वो खोल दिए गए हैं यहाँ पे। इधर अगर आप देखेंगे यहाँ अगर हम जाके आपको दिखा पाएँ, लेकिन बरसात इतनी तेज़ हुई अभी पिछले 1 घंटे में कि यहाँ जो है पानी भर गया। ये देखिए यहाँ पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आप देखिए दोनों तरफ लोगों को खुद ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पानी की निकालने की व्यवस्था भी की गई है। आगे भी जो गटर लाइन है उसका
स्टॉर्म ड्रेनेज लाइन का जो होल है उसको खोल दिया गया और यहाँ आप देखिए लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है, फिर भी बाहर निकले और अब खुद ही तकलीफों का जो है सामना फेस कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या तकलीफ हो रही है? बंद हो गई गाड़ी, क्या करेंगे? क्या डिलीवरी के लिए आए हुए थे? हाँ, अच्छा, पिकअप लेने के लिए। आप क्या पिकअप लेंगे इसमें? उधर उड़ीसा के 20 जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उड़ीसा के पूरी शहर में हालात विकट बने हुए हैं। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। पूरी सिटी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की गिरफ्त में हैं। पानी भरने के चलते लोगों के घर मकान सैलाब की चपेट में आ गए हैं। अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कुछ यही हाल दक्षिण भारत के राज्यों का भी है। केरल में आसमानी आफत से कहर बरपा है। भारी बारिश और सैलाब के बीच कई घरों में लोग फंस गए हैं।